कल हम सभी ने चर्चा किया था स्वरवेद क्या है, स्वरवेद के रचयिता कौन है और स्वरवेद में कैसी गूढ़ बातें बताई गई हैं। स्वरवेद का एक संक्षिप्त परिचय कल हम लोगों ने सुना था, जाना था। आज हम स्वरवेद की भूमिका से प्रारंभ करते हैं। स्वरवेद की भूमिका महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने कब लिखा और इसमें किन किन बातों को उन्होंने समाविष्ट किया है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, स्वरवेद की रचना सन 1938 ईस्वी में हिमालय शून्य शिखर पर हुई है। विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने इसकी रचना पूर्ण की और उसमें लिखा कि यह रचना मैंने 50 वर्ष की उम्र में पूर्ण की है। स्वरवेद हिमालय की कंदरा में शून्य शिखर की गुफा में उन्होंने पूर्ण किया है और इसकी भूमिका भी उन्होंने वहीं पर लिखी थी। स्वरवेद के रचना काल से 2 दिन पश्चात आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रमी संवत 1995 या हम कहें 4 जुलाई सन 1938 को स्वरवेद पूर्ण हुआ था महर्षि सदाफलदेव जी महाराज के द्वारा हिमालय की शून्य शिखर कंदरा में। अब आइए हम भूमिका में प्रवेश करते हैं। भूमिका में महर्षि सदाफलदेव जी महाराज ने क्या लिखा है यह जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन्होंने ऊपर लिखा है सार शब्द, फिर उसके नीचे लिखा है श्री सद्गुरुदेवाय नमः, फिर उसके नीचे लिखा है स्वरवेद की भूमिका। आप बगल में देखेंगे आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रमी संवत 1995 शून्य शिखर आश्रम, इस तरह से लिखा हुआ है। मतलब शून्य शिखर आश्रम पर विक्रमी संवत 1995 में आषाढ़ कृष्ण नवमी को स्वरवेद ग्रंथ की भूमिका लिखी गई। जब स्वरवेद ग्रंथ को स्वामी जी ने पूरे 5 मंडलों को लिख लिया तब स्वामी जी ने इस ग्रंथ की भूमिका लिखी। अब आइए भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। पहले ही हमने चर्चा किया था कि स्वरवेद ग्रंथ लिखा गया है हिमालय की गोद में शून्य शिखर आश्रम पर, जहाँ स्वामी जी ने 17 वर्षों की गहन साधना की थी और वही बात स्वामी जी ने भूमिका में भी सबसे पहले स्पष्ट किया है। मैंने उत्तराखंड हिमालय में शून्य शिखर आश्रम पर अपनी कंदरा में इस स्वरवेद को लिखा है। कहाँ लिखा स्वरवेद को? तो शून्य शिखर की कंदरा में। वो कहाँ है? हिमालय में। शून्य शिखर की कंदरा क्या है? योगियों का धाम है। वहाँ बहुत सारे योगी सदैव साधना में निमग्न रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं और ऐसे योगियों के धाम में जहाँ सदैव योगी लोग निमग्न रहते हैं ध्यान समाधि में, साधना में, ऐसे पवित्र स्थल पर विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफलदेव जी महाराज पहले 17 वर्षीय गहन साधना की। साधना के फलस्वरूप जो उनको आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान हुआ, उन्होंने उसको एक ग्रंथ के रूप में अभिव्यक्त कर दिया, जिस ग्रंथ का नाम है स्वरवेद। पहले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था कि स्वरवेद ग्रंथ के ही आधार पर वाराणसी में जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी, वहाँ पर एक स्वरवेद महामंदिर बन रहा, सप्ततलीय मंदिर, जिसमें स्वरवेद के समस्त दोहे लिखे जा रहे हैं और भारत की जो भी सनातन पुरातन वैदिक संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, उन संस्कृतियों की झलक भी आपको स्वरवेद महामंदिर में मिलेगी। तो उसी उद्देश्य से कि स्वरवेद महामंदिर में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक संक्षिप्त परिचर्चा हम कर ले रहे हैं। और हमारे जो गुरुकुल के बच्चे स्वरवेद पढ़ते हैं नियमित हमारे पास आकर के, उन बच्चों की भी इच्छा थी कि कुछ वीडियो इस तरह से डाले जाएं जिससे उनका ज्ञानवर्धन नित्य नूतन होता रहे। और बहुत सारे हमारे शुभेच्छुओं की भी इच्छा थी कि स्वरवेद यदि हम पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो भी स्वरवेद के जिज्ञासु हैं वो भी स्वरवेद को समझे, जाने। इसी उद्देश्य से आपको यह वीडियो मैं समर्पित करता हूँ। आइए पुनः भूमिका में चलते हैं। तो मैंने उत्तराखंड, स्वामी जी ने लिखा, मैंने उत्तराखंड हिमालय में शून्य शिखर आश्रम पर अपनी कंदरा में स्वरवेद को लिखा। कहाँ लिखा? हिमालय की कंदरा में शून्य शिखर आश्रम पर। और स्वामी जी ने कहा कि ऐसे सदग्रंथों में ज्ञान की 4 धाराएं होती हैं। ज्ञान की 4 धारा, ज्ञान का 4 स्रोत, 4 तरफ से 4 स्रोत से स्वामी जी ने अपने अंदर ज्ञान जो धारण किया है उसी ज्ञान को अभिव्यक्त किया है स्वरवेद में। विज्ञान की 4 धाराएं क्या है, 4 स्रोत क्या हैं, उस पर हम अब विचार करते हैं। पहले कहा अजगुरु सुकृत देव का मूल बीज भेद ज्ञान। पहला क्या है? अजगुरु सुकृत देव जो उनके नित्यनादि सदगुरु थे, जिन्होंने उनको प्रकट होकर दर्शन दिया था, उनका मूल बीज जो उनसे मूल रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी ज्ञान को विशाल रूप में स्वामी जी स्वरवेद रूप में वर्णित करने जा रहे हैं। जो मूल रूप में, जैसे बट का वृक्ष हम देखते हैं, उसमें बहुत छोटा सा बीज होता है, उसके फल में छोटा सा बीज होता है, वही बीज एक विशाल
एक विशाल वट का रूप ले लेता है। तो वही स्वामी जी ने कहा कि जो गुरु प्रेरणा से हमको मूल रूप में मिला था, उसी को अब मैं विस्तृत करने जा रहा हूँ इस स्वरवेद ग्रंथ के माध्यम से। दूसरी धारा उन्होंने बतलाई, दो चेतन मणियों का संयोगिक ज्ञान। वे दो चेतन मणियाँ क्या हैं? एक आत्मा, दूसरी परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का निरंतर योग, निरंतर मेल जोड़, यही क्या है? दो चेतन मणियों का संयोगिक ज्ञान है, जिसे हम योग कहते हैं। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि। योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि, परम पुरुष अरुआत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न होए वियोग। विहंगम योग के प्रणेता ने योग की परिभाषा देते हुए बतलाई। महर्षि पतंजलि ने भी योग की परिभाषा दी, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। लेकिन विहंगम योग के प्रणेता ने कहा कि चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाए, सिर्फ यही योग नहीं है। ये तो योग की प्रारंभिक भूमि है, प्राकृतिक भूमि है, लेकिन योग की अंतिम भूमि क्या है? वह है आत्मा और परमात्मा का मेल। आत्मा और परमात्मा में आपसी तल्लीनता, एक दूसरे में मिल जाना, वो है योग। आत्मा और परमात्मा का मेल, वही स्वामी जी ने कहा कि ज्ञान की जो दूसरी धारा है, दो चेतन मणियों का संयोगिक ज्ञान है। तीसरा क्या है? विवेकज ज्ञान। आत्मा परमात्मा का मेल हुआ, योग हुआ, समाधि स्वामी जी ने लगाई, गुरु प्रेरणा से जो ज्ञान हुआ उस पर उन्होंने सत्यान्वेषण किया। जो ऋतंभरा प्रज्ञा उनकी जागृत हुई, उसी को कहा कि ये विवेकज ज्ञान है। हमारे विवेक के द्वारा, सत्यान्वेषण के द्वारा, ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है, वही ज्ञान मैं वर्णित करने जा रहा हूँ इस ग्रंथ में, अमूल्य निधि, जो हमारे हृदय की चिंतामणि है, उस अमूल्य निधि में, स्वरवेद में। और चौथा उन्होंने कहा श्रुत ज्ञान। वह ज्ञान जिसको सुनकर जाना जाता है, श्रुति परंपरा से जाना जाता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान दो तरह से भी हो सकता है। एक तो गुरु परंपरा से उनको जो प्राप्त हुआ, अपने जो नित्यनाद सदगुरु से प्राप्त हुआ। दूसरा हम वेद भी ले सकते हैं, श्रुति का मतलब वेद भी होता है। तो जो वेद के द्वारा, स्वामी जी ने चारों वेदों पर भी भाष्य किया है। चारों वेदों के कुछ सेलेक्टेड मंत्र, जिन मंत्रों का साक्षात्कार उन्होंने किया था, जिन मंत्रों को उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, ऐसे मंत्रों पर स्वामी जी ने भाष्य लिखा है, चतुर्वेदी ब्रह्म विद्या भाष्य के नाम से। तो ये भी हम मान सकते हैं श्रुत ज्ञान का मतलब जो वेद के द्वारा, वैदिक परंपरा के द्वारा स्वामी जी को ज्ञान हुआ था, वह ज्ञान इस स्वरवेद में वर्णित है। तो ज्ञान की यही चार धाराएं स्वामी जी ने बतलाई। पहला है नित्यनाद सदगुरु का जो मूल बीज भेद ज्ञान है, जो अजगुरु सुकृत देव का मूल बीज भेद ज्ञान है। दूसरा है जो दो चेतन मणियों का संयोगिक ज्ञान। तीसरा है विवेकज ज्ञान, और चौथा है श्रुत ज्ञान। यही चार चीज़ें इसमें वर्णित हैं। शेष आगे की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आप सभी से विदा लेते हैं। सादर नमन।